नवी मुंबई नेटवर्क। पूर्व नगर सेवक विशाल डोलस ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित सीवुड सेक्टर 50 सीबीएसई स्कूल में एडमिशन को लेकर बड़ी धांधली चल रही है। इसी मुद्दे की पोल खोल करते हुए मनपा के खिलाफ आक्रामक विशाल डोलस ने महानगर पालिका मुख्यालय के समक्ष जोरदार आंदोलन करने का ऐलान किया है। कभी शिक्षकों की कमी को लेकर तो कभी विभिन्न कारणों को लेकर नवी मुंबई महानगर पालिका की सीबीएसई स्कूल विवादों के बादलों में रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं सीवुड के सीबीएसई स्कूल में, जहां पर पूर्व नगर सेवक विशाल डोलस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि किस प्रकार अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में खुलकर दिखाई दे रही है। ऐसा क्या दाल में काला है सर कि आज बेहद आक्रामक रुख आपने अख्तियार किया? शिक्षण विभाग में गए बहुत सारे समय से कुछ भी सही नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का अभाव है। अधिकारी है जो है उनको अपने अधिकार की जानकारी नहीं है। नए अधिकारी वहाँ पर बदल के जो आए हैं उनको भी इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। पुराने अधिकारी जो है नए अधिकारियों को यहाँ पर सहकार्य नहीं कर रहे हैं और इसका फ़ायदा जो है कुछ ऐसे अधिकारी उठा रहे हैं और प्रवेश प्रक्रिया जो है उसमें बड़े पैमाने पे गड़बड़ियाँ की जा रही है। ये बात को हमने कुछ दिन पहले उजागर किया था। हमने ठिया आंदोलन किया था आयुक्त साहब के दालन में और आयुक्त साहब को ये दिखाने का कोशिश किया था कैसे 150 लोगों को अलग ट्रीटमेंट दिया गया, उनका स्क्रूटिनी किया, उसमें से 121 लोगों को छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स नहीं अभाव के कारण उनको निकाला गया जो कि सब सीवुड्स के थे। और दूसरी ओर 2-3 दिन के बाद में डायरेक्टली 45 लोगों का एडमिशन जो है विदाउट स्क्रूटिनी, वो कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, अंडर एज है, ओवर एज है, उसका कोई भी लेखा जोखा यहाँ पर किसी को भी पता नहीं, उनको डायरेक्टली एडमिशन दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग अगर एक ही शहर में रह रहे हैं तो सबको एक समान पॉलिसी होना ज़रूरी है। तो आप 150 पालक को अलग ट्रीट करेंगे और फिर 45 लोगों को अलग ट्रीट करेंगे, इस बारे में पहले में मैंने बात की हुई है और मुझे प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम लोग ऐसी कोई भी खामियां, कोई भी गलती वहाँ पर होने देंगे नहीं, नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे। और इसी की बदौलत हमने हमारा उपोषण भी पीछे लिया था सम्मान करके। हमारी महानगर पालिका है, ऐसे तरीके का आंदोलन हमको भी अच्छा लगता नहीं, बट ऐसा हमने जब आंदोलन पीछे लिया, हमारा जो रुख है जो नरम किया, तुरंत ये लोगों ने दूसरी गड़बड़ी जो की है, जो जूनियर से लेके 6 तक जो एडमिशन हुए हैं उस प्रक्रिया में इन्होंने बड़ी मात्रा में गड़बड़ियाँ की है। जो लोग 6 महीने से एडमिशन मिलने के लिए स्कूल का चक्कर काट रहे थे, गए 3-4 महीने में मेरे ऑफिस का चक्कर काट रहे थे, गए 2 महीने में एनएमएमसी का चक्कर काट रहे थे कि एडमिशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। सबसे पहली बात कि अधिकारियों का यहाँ पर जागरूक नहीं होने के कारण एडमिशन को विलम्ब हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि जो स्कूल जो यहाँ पर जो हमारी वर्ग खोलियाँ जो है, जो क्लासरूम्स है, उसके अभाव के कारण भी यहाँ पर देरी हुई है। ये देरी भी अधिकारियों की गलती की वजह से हुई, क्योंकि आकांक्षा फाउंडेशन ने गए साल ही यहाँ के अधिकारियों को बता दिया था कि अगले साल हमको यहाँ पर नया एडमिशन देने को दिक्कत होने वाली है, हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं है, तो आप क्लासरूम का इंतज़ाम करें। परंतु शिक्षण विभाग ने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। उस टाइम भी हमको ही आंदोलन करना पड़ा, हमको ही प्रशासन के सामने उनको प्रेशराइज करना पड़ा। प्रशासन को जो नियम में नहीं, फिर भी हम कह सकते कि टेम्पररी तौर पे यहाँ पर वर्ग खोली बनानी पड़ी। चलो हम उसके बारे में भी कुछ बोले नहीं कि हमको शिक्षण इम्पोर्टेंट है, किसी अधिकारियों के ऊपर बात करने को हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। परंतु अभी ये हुआ है कि ये जूनियर और 6 का एडमिशन में ये लोगों ने जो पेरेंट्स स्कूल के सामने रहते हैं, आसपास रहते हैं, उनको ही साइडलाइन कर दिया है और अपने मर्ज़ी से, अपने हिसाब से, इन्फ्लुएंस में अपने लोगों को यहाँ पर समाविष्ट किया गया है और उनके पास डायरेक्टली जो अप्रोच हो रहे हैं उनको यहाँ पर एडमिशन दिया गया है
और हमको रीज़न ये बताया गया है कि स्क्रूटिनी में इनके पास जो एप्लीकेशन किया उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। मैडम, हर एक स्क्रूटिनी किसको कहा जाता है? जब आप कोई पेरेंट्स को स्कूल में बुलाते हो, उनको उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच करते हो और फिर आप डिसाइड करते हो कि उसके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। ऐसी कोई भी जांच ये स्कूल में हुई नहीं, एनएमएमसी में हुई नहीं। फिर कौन से क्राइटेरिया पे, कौन से बेसिस पे आपने यहाँ के लोगों को समझा कि ये लोग पात्र नहीं है? ये सबसे बड़ी गलती जो है। और दूसरी ओर जो 22 लोग को इन लोगों ने इंक्लूड किया है, उसमें से पेरेंट्स ज़्यादातर ऐसे है कि उनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि उनका एडमिशन ना हो। हम तो चाहते पूरी नवी मुंबई में स्कूल में आके पढ़े, बट इंसाफ एक समान होना चाहिए। जिसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। तो हमारी तो मांग ये थी कि आप सबको इसमें शामिल करो, बट ऐसा करना और स्थानिक लोगों को साइड में रखना ये अन्याय है। और हम ये अन्याय कितनी बार सहन करेंगे? मुझे लगता है बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर गड़बड़ी की गई है। और मेरी मांग आने वाले दिनों में यही रहने वाली है कि जो एडमिशन प्रशासन के तौर से रिकमेंड की गई है, हर एक एडमिशन का यहाँ पर लेखा जोखा आप यहाँ पर पब्लिश करना चाहिए। और जो 45 एडमिशन है और जो 22 एडमिशन जो अभी हुए हैं उनको हमारा कहना ये नहीं कि आपने क्यों नहीं लिया, क्यों लिया किसी को, बट हमको ये बताइए कि आपने जिनको लिया है वो पात्र है, वो क्राइटेरिया में बैठते हैं। या तो आपने किसका भी स्क्रूटिनी नहीं करना चाहिए। जो 21 लोग का आपने अपात्र किया है उनको भी आप विदाउट एनी वेरिफिकेशन आपने उनको लेना चाहिए था। आपने वैसा किया नहीं है। आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आप वो स्टैंडर्ड फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये जो अनियमितता है, गड़बड़ी है, हम नहीं देख सकते। हमारे विभाग में तो बिल्कुल नहीं देख सकते, हमारे स्कूल में हम नहीं देख सकते। ये आपको करना है कहीं और जाके कीजिए, बट ये जो स्कूल में है यहाँ पर हर चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पब्लिक के हित में होनी चाहिए। और इसी के लिए हमने इस विषय के ऊपर हमने आवाज़ उठाने का सोचा और इसी को लेके आज हमने पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। इस पत्रकार परिषद का आयोजन किया, लेकिन ये जो मामला जो चल रहा है, गड़बड़ियाँ चल रही हैं, इसे लेकर अब आपका क्या रुख होने वाला है, क्या करने वाला है? नहीं, अभी तो हमने डिसाइड किया कि बहुत पोलाइट तरीके से हमने ये मैटर को सुलझाने का कोशिश किया था। हमने वर्डिक्ट भी किया, जो संबंधित अधिकारी है उनके पास गए, कमिश्नर के पास गए, एडिशनल कमिश्नर के पास गए, उनको भी सब चीज़ें समझाया। बट अगर इतना बता के भी हमारे संयम का अगर इम्तिहान कोई लेना चाहता है तो वो ले ले। आने वाले दिनों में, ये 2-3 दिनों में या कल या परसों ही हम लोग यहाँ पर ज़ोरदार आंदोलन करने वाले हैं। शिक्षण विभाग के एक भी अधिकारी को हम लोग अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमको मालूम है हमारी लड़ाई जो है सच्चाई की लड़ाई है। आप लोगों ने हमारे साथ में नाइंसाफ़ी की है, आपने यहाँ पर एडमिशन में गड़बड़ियाँ की है। जब तक ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक जो उन्होंने जिस प्रकार से एडमिशन किए वो एडमिशन की स्क्रूटिनी किसने की उस अधिकारियों की जांच नहीं होगी, तब तक हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। इसके लिए हमारे ऊपर अगर कोई चार्जेस होते हैं पुलिस की तरफ से, कोई केस हमारे ऊपर बनता है तो हमारी उसके लिए भी तैयारी है। और हमने डिसाइड कर लिया है इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो भी हो। हम लोग आक्रामक तरीके से परसों एनएमएमसी पे हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। आप देख लो कौन जीतता है। अगर हम सच्चे हैं, हमारे बातों में दम है, अगर न्याय नाम की कोई चीज़ है, संविधान नाम की कोई चीज़ है, तो 100% यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। परंतु मुझे लगता है कि आप मीडिया के माध्यम से आज ये बात तो उजागर हो चुकी है कि गए कई सालों से शिक्षण विभाग में ऐसी गड़बड़ियाँ हो रही है, होती जा रही है, बट कोई भी इसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा के हर बार चुप रहने का काम बहुत सारे लोग करते हैं, पर इसी का फ़ायदा प्रशासन के लोग करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको पहले भी मैंने बताया है कि जैसे डीएवी स्कूल की जो फ़ीस बढ़ाई गई है दुगनी, जब 18,000 फ़ीस था तो उसको 36,000 टोटल करके यहाँ पर लोगों के सामने पेश किया गया है, जो कि आप नवी मुंबई के पूरे शहर में जाके देखिए, कहीं पर भी ऐसी गड़बड़ियाँ नहीं मिलेगी। परंतु ये काम जो है यहाँ के शिक्षण विभाग का है। स्कूलों पे नियंत्रण रखने का काम जो है यहाँ पर शिक्षण विभाग करता है, परंतु यहाँ पर अभय देने का काम जो है यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। अधिकारी खाली प्राइवेट स्कूल में जाके विज़िट कर रहे हैं, और कोई भी काम जो है आप दिखाइए मुझे
किसी भी अधिकारी ने कोई स्कूल के खिलाफ पे कोई भी ज्ञापन दिया है, उनका रिपोर्ट दिया है कि कोई स्कूल गलत कर रहा है, कभी नहीं करेंगे। हर स्कूल, हर एक अधिकारी जो है हम अपने जो रिलेशन है वो स्कूल से अच्छे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के वजह से इसका खामियाजा जो है वो आम नागरिक को भुगतना पड़ रहा है, उसके जेब से पैसे जा रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि जो यहाँ के काम करने वाले सफाई कामगार जो है उनको 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। आप समझ सकते हो कि अधिकारियों को देखो आप, 1 महीने पेमेंट मत दो, उनकी क्या हालत होती है। ये तो बेचारे छोटे मोटे जो हम कह सकते हैं कि जो छोटे पैमाने पे काम करने वाले जो सफाई कामगार है उनको 5 महीने से पगार नहीं दी है। बड़ी दुख की बात है कि जो अधिकारी है उनकी तरफ से जो प्रस्ताव है वो अभी तक उसका कार्यादेश है वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया नहीं गया है। कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से इनको वर्क ऑर्डर मिला है, बट वो प्रस्ताव पे और कार्यादेश पे अधिकारी की सही नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, कमिश्नर की सिग्नेचर नहीं है। मतलब क्या हो रहा है नवी मुंबई में, और चौपट राजा। और इसकी जो मंजूरी है 2021 में ली गई है। अगर प्रशासकीय मंजूरी आप लेते हो ये स्कूल के लिए और उसके जगह पे दूसरे स्कूल का अगर कोई आप वहाँ पर अपॉइंट करते हो तो ये भी कानून के खिलाफ है। आपने गड़बड़ी की है, यहाँ का जो अधिकार निकाल के दूसरे किसी को देना ये भी एक गड़बड़ी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों के सामने आना ज़रूरी थी। मुझे लगता है कि ये शुरुआत है और आगे जाके शिक्षण विभाग का बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जो वेडनेसडे आने वाले बुधवार को मैं लोगों के सामने रखूँगा। किस प्रकार जो NMMC में स्थित शिक्षण विभाग में स्थित जो अधिकारी है कैसे वो शिक्षण विभाग को खोखला कर रहे हैं, कैसे प्राइवेट स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे जो मूवमेंट है हमारी NMMC की स्कूलों की आगे बढ़ने की उसको डैमेज करने का काम जो है यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। ये हम लोग बुधवार को जनता के सामने रखेंगे। तो शिक्षण अधिकारी क्या सुन नहीं रहे हैं क्या? नहीं, शिक्षण अधिकारी के वजह से हमने कोई आंदोलन पीछे नहीं लिया। हमने आयुक्त का रिस्पेक्ट रखा। हमने शिक्षण अधिकारी जो है उनका रवैया ऐसा है कि हमको कुछ पता नहीं है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमने कुछ बोला नहीं है। अगर उन्होंने किसी को कुछ बोला नहीं है बट उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ के एडमिशन पे नज़र रखे और जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, उसकी जांच हो, उसके ऊपर स्क्रूटिनी करके अपना पक्ष वहाँ पर रखे, ये उनकी जवाबदारी है। परंतु वो उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और ऐसा बोल के बाहर बाजू में निकल जाना कि ये हमको पता नहीं है क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्यों हो रहा है करके ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम जो है वहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। और गड़बड़ी इसी चीज़ में हुई है कि मुझे लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन का जो अभाव है शिक्षण अधिकारी और जो सहायक आयुक्त आए हैं, उपायुक्त आए शिक्षण विभाग के, इन दोनों में किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है। शिक्षण अधिकारी भी सपोर्ट नहीं कर रहे शायद उनको, या सहायक आयुक्त उपायुक्त उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा जो चित्र है आपको शिक्षण विभाग में देखने मिलेगा। बहुत सारा नुकसान जो यहाँ की CBSE स्कूल जो है उसका भी नुकसान जो है शिक्षण विभाग की वजह से हुआ। यहाँ पर बार डिमांड की गई स्कूल जो है CBSE का अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, उसके वर्ग संख्या में बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है, परंतु उसमें भी ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हमको ही वहाँ पर आके 6 फ्लोर तक ये बनाओ, यहाँ पर 54 क्लासरूम बनाओ, पीछे लग के वो डिमांड करनी पड़ी। और जो डिले हो रहा है कि अभी नया MCZM में वापस प्रस्ताव जाएगा, फिर मंजूरी होगी, वर्क ऑर्डर निकलेगा, ये डबल काम जो है करने का जो दिन आया है वो शिक्षण विभाग का है। निष्क्रियता हम कह सकते हैं शिक्षण विभाग में जो निष्क्रियता है, और सिर्फ एडमिशन के टाइम पे एक्टिव होके यहाँ पे अपने मर्जी से एडमिशन कराने तक ही अपना रोल सीमित रखने वाले जो अधिकारी है, इनके खिलाफ आने वाले 2 दिनों में हम बड़े आक्रामक तरीके से वहाँ पर आंदोलन और मोर्चा करने वाले हैं। कैमरामैन साहिल के साथ अर्चना त्रिपाठी, नवी मुंबई नेटवर्क।